काव्या का दिखा रौद्र रूप, अम्मा को जड़ दिया काव्या ने थप्पड़। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं रजनी दुबे। टीवी सीरियल काव्या में तो भाई काव्या के अंदर रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जिस तरह से उसने कर दिया है अम्मा का पर्दाफाश, उसके बाद घर वालों के सामने काव्या जड़ देती है अम्मा को जोरदार थप्पड़। यहाँ पर होता है कि अम्मा घर वालों के ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाती है और बताती है कि क्यों नफरत करती है वो अधिराज से और गिरिराज से, और काव्या को भी काफ़ी खरी खोटी सुनाती है। यहाँ तक कि काव्या के मम्मी पापा को भी वो काफ़ी कुछ कहती हैं, जिसके बाद काव्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अम्मा को लगा देती है एक जोरदार थप्पड़। आपको क्या लगा था कि झूठ सिर्फ आप ही बोल सकती हैं? अपने खुद के बिछाए हुए जाल में आप खुद ही फंस गए। जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो ऐसा ही होता है। आपने सारा सच खुद ही से उगल दिया। हम पापा से लड़ते थे, माँ की बात नहीं मानते थे, ये सोच के कि पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाए, लेकिन हमारी बड़ी अम्मा हमारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ी दुश्मन तो आप ही निकली, बड़ी अम्मा। क्यों? अपने पोते से इतनी नफरत? ऐसा क्या कर दिया हमने? तूने, तेरे बाप ने, तेरे बाप के बाप ने, सबने मिलके हमाओ हक लूटो है। तू कहाँ उंगली उठा रहा है हम पे राजू? राजपाट, शान और शौकत, इज्जत सब हमारे पति की दी हुई है। हैं? हमारे पति जो है, हमारा पति हमें धोखा दे के दूसरी औरत के नाम सब कर गया। हमारा बेटा, हमारा पोता उनका हक छीन लो। तो तुम जहां ऐश करो और हम वहां हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, हो सकेगा? हमें जो करवाए ना, अनुराग के रास्ते करो। ये है हमारा असली पोता। और हम कौन है अम्मा आपके? बोलिए, बताइए। हम मानते हैं कि हमारे बाप ने दूसरी औरत से प्रेम किया, लेकिन अम्मा, हम तो आपको अपनी मां समझते थे। लेकिन अम्मा, हम तो आपको अपनी मां समझते थे। हमने आपको हमेशा वही सम्मान दिया, वही आदर दी। अम्मा, हमें लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ आदमी याददाश्त कमजोर होती है। आपको भी नहीं। अम्मा, जब हम 16 साल के थे ना, तब से अपनी मां समझ के आपकी सेवा करते रहे हैं। ये अनुराग छोटा सा, इसका बाप शराब पी के पड़ा रहता था, तब से हमने आपको घर, गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ दिया। अम्मा, इसको पाल पोस करके बड़ा किया हमने, पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगवाई हमने अम्मा। और इसके भविष्य के लिए भी हमने सोच रखा था। पार्टी के अंदर इसको ले आए थे हम, आगे चल के एमएलए बनाने वाले थे। थोड़ा सा भरोसा तो किया होता आपने राजू पर, अपने बेटे पर। सौतन का खून बह वो तो वही रखोगे। उस नागिन के सपोले पे कैसे भरोसा करते हो? और हमारा मुंह ना खुलवाओ राजू। सच कहा है जो तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं। मन से ना सिर्फ तुम्हारे लिए श्राप निकलता है राजू, कि
तरह हम अपने पति के बिना तड़पे हैं ना, तुम भी तड़पोगे अपनी संतान के बिना जीवन भर। एक बेटा को तो चला, एक बेटा तो जा चुका है, दूसरा भी जाएगा। देख लेना, आदि भी नहीं बचेगा, देख लेना। बड़ी अम्मा, अगर आज पापा जी की जगह यहाँ पे कोई और होता ना, तो पहले ही आपको धक्के मार के बाहर कर दिया होता। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप खुद इस घर से बाहर निकल जाएं। तू चुप है, बीच में ना बोल, समझी कि नहीं? ये सारा का सारा तेरा किया धरा है। घटिया माँ बाप के दो कौड़ी के संस्कार ली हुई नालायक औलाद, और तू इसके बहकावे में आ गया है गिरी, तू इसके बहकावे में आ गया है राजू। देख लेना, जिस तरह एक बेटे को निकल गई ना तेरे, तेरे दूसरे बेटे को भी निकल जाएगी। अम्मा! डॉली, स्टैंड सब लोग। जिन लोगों ने आपकी इतनी इज्जत की, आपको इतना प्यार दिया, आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया। पहले उम्मी भैया को मरवा दिया, फिर आदि पे बलात्कार का छोटा इल्जाम लगाया, और अब आदि को भी मारने की कोशिश की। ये कैसी औरत है आप किसी की सगी नहीं है। अगर बचपन में आपको किसी ने अच्छी परवरिश दी होती ना, तो शायद आज आप ऐसी नहीं होती। बहुत आसान है तेरे लिए वहां खड़े हो करके हमारे ऊपर इल्जाम, क्योंकि तुझे सच का पता नहीं है। और सच 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 तुझे है राजू, कि हम ये सब करना ही नहीं चाहते, कभी भी नहीं चाहते। हमने कुछ करो ही नहीं, जो करो है ना इस अनूठे करो है, इसी ने ओमी को मरवा, इसी ने आदि की कुर्सी के नीचे बम लगवाओ, और जब ये बलात्कार वाला इल्जाम जो है सब इसी का किया था। सच तो ये है कि जब से ये पैदा हुआ है ना, इतना नौती लगती है हमारी जिंदगी पे, ये तो पैदा होता ही मर क्यों होता है रे? तुमने तुझे अपना बेटा माना, और तूने क्या सजा दिया हमें? इसको माफ बिल्कुल ना करना राजू, इसको सजा जरूर दिलवाओ। वाह बड़ी अम्मा, क्या चाल पे चाल चलती हैं आप। पहले खुद आग लगाई, फिर अब उस आग में अनुराग को फेंक दिया और खुद पीछे हो गए। हाँ, तो क्या करेंगे? जिसका दोष है उसी को तो देंगे ना। अब 70 साल की उम्र की 70 साल की जो औरत तो ना कांड कर सके ना, है राजू? कैसे? दूसरों को अपने इशारों पे नचा के। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर अनुराग को रोका क्यों नहीं, या घर में किसी को भी कुछ बताया क्यों नहीं? बड़ी अम्मा, अगर आपको इन परिवार वालों के लिए आपके दिल में अगर जरा सा भी प्यार होता ना, तो आप इस बात पे पर्दा नहीं डालते। राजू कहा कि तुझे कभी प्यार ना करो, बोल। अरे सगी माँ की तरह पालो है मुझ तुझे, फिर हम क्या करते? जे हमारा अपना खून है, जे गिड़गिड़ाने लगो, अम्मा हमारा हक मारोगे, अम्मा हमारा हक मारोगे। अगर हमें आप पे तरस नहीं आएगा, हमारे बेटे के कातिल इतने दिनों से इसी घर में रह रहे थे, हमारे बेटे के कातिल इतने दिनों से इसी घर में रह रहे थे, और हमें पता ही नहीं। एक दिन के लिए भी तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे, एक पल के लिए भी तुम दोनों यहाँ नहीं रहोगे। दोबारा इस परिवार के आसपास में इंस्पेक्टर साहब भी करेंगे यहाँ से, और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। दोनों जिंदगी भर जेल में सड़े वही मरे। वही मरे फांसी हो जाती। तू कौन है अपने आंख निकालने वाली? तू
तो खुद यहाँ नहीं रहने वाली। तमीज से बात कीजिए, बहू है वो हमारी। अब आप जाइए यहाँ से और लौट कर वापस नहीं आना। इस घर से और इस घर के लोगों से हमेशा के लिए रिश्ता बंद है आपका। जाइए। राजू, राजू, समझा अपनी पत्नी को। इतनी बड़ी सजा और हमने तो कुछ करो ही ना है। जो करो है ये अनुराग ने करो है। उसे कितना प्यार किया है, मेरे पास समान है। ना मां शब्द का उपयोग आप मत कीजिए। अगर आप मां होती ना तो हमारे बेटे की चिता पे हमसे हाथ नहीं लग पाती। आप जैसी मां होने से तो अच्छा था कि हम अनाथ रहते। इसे कहते हैं कर्मों का फल बढ़िया। एक दिन आप हमारी बीवी ऐसे निकाल रही थी, आज खुद निकली जा रही है। आज खुद निकली जा रही है ऐसे। चाहिए हमें जलील करके बड़ा महान बन रहा है राजू, है? तूने क्या करो है वो कुछ याद नहीं तुझे? तू ये राजनीति की शुरुआत होता नहीं करी थी, याद है तुझे? हमारा बेटा बीमार था, तूने शहर से गांव तक दवाइयां ना आने थी, देर करवा दी। हमारा बेटा तड़प तड़प के मर गया और तेरे रास्ते का कांटा कट गया और तू उत्तराधिकारी बन गया अपने बाप का, है ना? आज हम पे साजिशों का दोष लगा रहा है। तू ये सलूक कर रहा है हमारे साथ। हम बड़ी अम्मा बन के तेरे लाड नहीं किए और तू जो है कल की आई छोकरिया के साथ से हमारे हाथों हमारी बेइज्जती करवा रहा है। बकवास कर रही हैं आप। काव्या बाहर निकाल रही है। राजू तू गलत इंसान पे भरोसा कर रहा है। ये छोरी तेरे साथ नहीं देगी, तुझे बता रही हूँ। इतने बेटे उधर से अलग कर देगी। अरे जे इसको तो मंत्री बनाने का सपना देख रहा है ना, और ये तो से दूर हो जाएगा, देख लेना तू। इस घर का सत्यानाश हो जाएगा राजू, तुझे बता रही हूँ। टर्न किया, आगे सुनो। भाई काव्या के ससुराल में तो काफी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अम्मा अपनी इन हरकतों से बाज आती हैं या फिर कोई और खतरनाक चाल चलेंगी। अम्मा तो अम्मा है, वो ज़रूर काव्या के खिलाफ कोई खतरनाक चाल ज़रूर चलेंगी। वह लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया डेली के साथ। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।